फ्रेंड, एक बार और आपको मिलाते हैं गब्बर और बेला से। लेकिन सर के साथ बात चल रही थी अबाउट टिक्स के रिलेटेड। टिक्स में फ्रेंड, आप अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो वो जो डॉग की बॉडी में जुएं सी होती हैं, बाद में वो खून पीने वाले कीड़े तक बन जाते हैं। तो मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले डॉग की बॉडी में डैंड्रफ टाइप चीज आएगी, जैसे हमारे नहीं डैंड्रफ टाइप की आती वो, उसके नीचे फिर एक लीस टाइप सी होंगी चीजें। वो जब अंडे देती है ना, फिर आगे जाकर इस तरह के लीसिस बन जाते हैं। जब जब मेल फीमेल मिलाकर अंडे देती हैं तो फिर ये फ्लाइस आता है, जिसके 4-5 पाँव से होते हैं। ये लाल कलर में होते हैं, ब्लैक कलर में भी होते हैं। जब ये अंडे देती हैं फिर आगे जाकर वो टिक्स बनते हैं, जो खून पीने वाले होते हैं। कभी इतने इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, भगवान ना करे किसी हमारे जो घर में रखते हैं उनके डॉग पर हो, लेकिन आप अगर कम्युनिटी डॉग, स्ट्रीट डॉग देखो, उनके बहुत सारे लगे हुए होते हैं। तो ये चीज का समाधान बहस तो बहुत है। अभी इनकी एज छोटी है, अराउंड 2 मंथ्स है दोनों अराउंड। तो आप इनके ऊपर पाउडर यूज कर सकते हो, ठीक है जी। इनके ऊपर आप शैम्पू भी यूज कर सकते हो। लेकिन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं स्पॉट ऑन। स्पॉट ऑन एक ऐसी चीज होती है, रीढ़ की हड्डी पर डालने वाली दवाई। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये अलग अलग, जैसे ये मेरे पास अलग कंपनी का है और कुछ इस तरह के भी होते हैं, ये अलग कंपनी का है। इसमें एक्चुअली में लिक्विड होता है और ये बॉडी वेट के हिसाब से होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 0 से लेकर 10 kg, फिर 10 से लेकर 20 kg तक, 20 से 40 और 40 से ऊपर भी होते हैं। बट डिपेंड, अभी ये छोटे हैं तो आफ्टर 2 मंथ्स आप इनकी बॉडी पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन करना कैसे होता है, हमेशा जैसे ये ब्रीड बहुत बालों वाली है और उसके ब्रीड के बाल नहीं है, लेकिन दोनों में क्या है, इसके भी आपको बाल हटाने पड़ेंगे। बाल पूरी तरह हटा के जब नीचे स्किन दिख जाए तो वहां पर स्पॉट करना होता है स्किन के ऊपर। इसमें लिक्विड होता है, ये लिक्विड की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, डिपेंड टू बॉडी वेट। क्योंकि बॉडी वेट, ज्यादा बॉडी वेट, जैसे ये अप टू 10 kg है जो हमने अभी इसी के ऊपर इम्प्लीमेंट किया। इसके अगर बाल कम है फिर भी बालों पर नहीं लगाना है, बालों को साइड में कर जब नीचे से स्किन दिखाई देगी वहां लगाना है। पॉइंट 2, डॉग को सूखा रखना जरूरी होता है। अब अगर आप मान लीजिए बेला को नहलाते हो, इसके बाल सूखने में शायद आपको लगेंगे 5, 10, 20 मिनट लग जाएंगे, लेकिन इसके नीचे जो स्किन है, चमड़ी, उसको सूखने के लिए 48 घंटे चाहिए, कम से कम 2 दिन। सेम थ्योरी उसके साथ है। चाहे बुल्ली के बाल बहुत कम है गब्बर के, लेकिन उसकी भी चमड़ी सूखने में 48 घंटे चाहिए। तो चाहे बालों वाली ब्रीड आप के ऊपर स्पॉट ऑन यूज करो, या फिर आप छोटे बालों वाली, या बिल्कुल इसके बाल है ही नहीं, लेकिन 2 दिन का गैप, गीला करना, चाहे वो बारिश में गीला हो चाहे आप नहलाइए, 48 आवर्स का गैप रखना जरूरी है, तभी इस चीज का अच्छा रिजल्ट आता है। ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। आप किसी भी सोशल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप हमारा www.bholachula.com, वहां पर कहीं से भी आकर ले सकते हो। लेकिन बॉडी वेट आपको अपने डॉग का मालूम होना चाहिए, वो जरूरी होता है। एंड आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है डॉग को ड्राई रखना 2-3 दिन पहले मान लीजिए, और इसको दवाई को लगाने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद भी 2-3 दिन का गैप रखना बहुत जरूरी है। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि ये कानों पर भी अगर टिक्स लगे हुए हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम यहाँ एक स्पॉट करना होता है, एक यहाँ करना होता है, एक यहाँ करना होता है, एक यहाँ, और ध्यान रखना है कि डॉग चाटे ना। चाटने से इनको तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन दवाई की टेंडेंसी, रिजल्ट शायद कम हो जाए। तो ये इतना बढ़िया रिजल्ट है कि बॉडी, रीढ़ की हड्डी पर लगाने के बावजूद भी ये कानों के टॉप से लेकर इनकी उंगलियों, जहां पर टिक्स होते हैं, इनके भी छुपे हुए होते हैं टिक्स, यहाँ पर टिक्स होते हैं, ये सारी बॉडी के ऊपर एक ऐसी परत बना देती है दवाई, ताकि अगले आपके लगभग 2 महीने या 1.5 महीना बड़े आराम से निकल जाएगा इस दवाई के। हाँ, स्प्रे भी आती है, एंटी टिक स्प्रे भी है, वो भी यूज कर सकते हो, शैम्पू भी। लेकिन बहुत सारी, ऐसी ये बेला है, इसके बाल शाइनिंग ग्लोसी होने चाहिए, लेकिन जो बहुत सारी ऐसी उसमें दवाइयां डाली होती हैं शैम्पू के अंदर या स्प्रे के अंदर, वो इनकी जो बालों की स्मूथनेस है, ग्लोसी है, शाइनिंग है, उस पर इंपैक्ट करती है। सेम एज ए मेकअप, पूरी शाइनिंग की उस पर असर करेगा। तो मच बेटर स्पॉट ऑन, जिस भी आपको नीयरेस्ट किसी कंपनी का मिल रहा हो,
तो आप ले सकते हो, इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और इनको शायद क्लैरिफाई हो गया होगा कि चाहे आप अपने घर को साफ जितना मर्जी रख लो, चाहे आप डॉग को इंडोर ही रखो, बाहर ले जाने मत दो, तो चाहे आपके पास छोटी ब्रीड है बड़ी ब्रीड है, तो जो टिक्स होते हैं डॉग की खून पीने वाले, वो बाहर से दूसरे डॉगों से आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी बॉडी से नहीं पैदा होंगे। ज्यादातर डॉग की बॉडी में ही पैदा होते हैं वो। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा डॉग तो बंद है, घर के अंदर रहता है, जिसके इनके पास पोमेरियन शिजू ब्रीड्स हैं, तो कहाँ आ गए? तो भाई इनकी बॉडी से ही बन जाते हैं। तो आप टिक्स का जरूर इलाज कीजिए, क्योंकि अगर टिक्स का बुखार, जिसको हम टिक फीवर कह देते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। तो उसके लिए आपको प्लीज बी रेडी ऑल द टाइम। ठीक है सर, क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਵਾਲੇ। ਭੋਲਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਕ ਐਂਡ ਮੈਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਵੇ। Our company name is Pola Shola Pet Services and Farm Private Limited, and we have services all over India, and we have our own website, Android app, iPhone app, and we are delivering services to your home destination. हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों, हमारे फ्रेंड्स को ये मालूम ही नहीं है कि हम ऑल ओवर इंडिया फ्रेंचाइज अपनी दे रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़कर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। हमारे ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, एक्सेसरी, सप्लीमेंट, सब कुछ आप घर बैठे सेल कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए माय फ्रेंड। आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस नंबर पर मिल जाएगी माय फ्रेंड। और फॉर अनदर, आप जानते हो हमारा वीडियो डॉग के हर एक टॉपिक के ऊपर, भगवान ना करे अगर आपके डॉग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पर FAQ सेक्शन भी है माय फ्रेंड। तो प्लीज हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए माय फ्रेंड।